हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बीपीएससी बिहार बोर्ड के टीआरई 3.0 से रिलेटेड एंड जो शिक्षक भर्ती है उसमें 10 वर्ष की छूट का मामला उठ रहा है और ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट शिक्षकों के लिए ये सूचना है। एंड इससे पहले आज एक स्पेशल डे है जो 4 साल बाद आता है 29 फरवरी, यानी 366वां दिन है। मान लें कि 366वां दिन, क्योंकि सामान्यतः क्या है 300 लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं एंड लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष में 366 दिन, यानी फरवरी माह है वो 29 दिन का होता है, तो वो आज 29 फरवरी है। तो ये तो हुआ। एंड उसके बाद चलते हैं हम, क्या है आज की अपडेट पूरी की पूरी वो बताते हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई अपडेट आने वाली है शिक्षक से संबंधित वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्या है अपडेट देखते हैं कि नियोजित शिक्षकों ने किया डीईओ कार्यालय में हंगामा। नियोजित शिक्षकों ने किया डीईओ कार्यालय में हंगामा। तो प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर और मुहर के लिए पहुंचे थे। नए डीईओ ने संभाला पद, कार्यालय का लिया जायजा। नए जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बुधवार को पदभार संभाल लिया। पहले दिन कोषांग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की जानकारी ली, साथ ही कार्यालय के सभी फ्लोर और कोषांग का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों को उत्कृष्ट करने के साथ ही अध्यापकों को भी बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना प्राथमिकता है। तो सही बात है ये भी। क्षमता परीक्षा में शामिल होने वाले कई शिक्षकों ने बुधवार को डीपीओ कार्यालय में हंगामा किया। प्रवेश पत्र पर मुहर व हस्ताक्षर के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे। नियोजित शिक्षकों का आरोप है कि क्षमता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र पर मुहर व हस्ताक्षर लगाने में देरी हो रही है। बहुत सारे नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जिनकी परीक्षा 1 मार्च को है और अब तक उनके प्रवेश पत्र पर मुहर नहीं लगी है। पूरे दिन इंतजार करना पड़ रहा है। कई शिक्षकों का प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि प्रवेश पत्र पर मुहर व हस्ताक्षर लगाने के लिए राजेंद्र बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय में अलग से काउंटर बनाया गया है। डीईओ कार्यालय का परिसर बहुत ही छोटा है। यहाँ पर प्रथम एवं दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा रहा है। एंड साथ ही एसटीईटी जो स्टेट है उसी अभ्यर्थियों के रिजल्ट कार्ड भी दिया जा रहा है, यानी 2019 और 2023 वाला वो है। इस कारण से यहाँ पर भीड़ बढ़ गई है राजेंद्र बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय में। इसके लिए अलग से कर्मी व पदाधिकारी नियुक्त है, ऐसा बोला गया है। एंड नियोजित शिक्षकों का कहना है कि जो प्रवेश पत्र पर मुहर व हस्ताक्षर होने थे वो अभी तक नहीं हुए। 1 मार्च को भी हमारा एग्जाम है, तो इसको लेकर भी नियोजित शिक्षक है वो क्षमता परीक्षा के लिए मतलब जागरूक भी है। एंड कुछ हंगामा भी, अलग से हंगामा भी कर रहे हैं। एंड उसके बाद है शिक्षा विभाग की मीटिंग में नहीं आए वीसी, राजभवन पड़ा भारी, यानी वीसी को आमंत्रित किया गया था लेकिन शिक्षा विभाग की जो मीटिंग थी उसमें वीसी है वो नहीं आए। विभाग ने वीसी, कुल सचिव व परीक्षा नियंत्रक को बैठक बुलाई थी। ठीक है, बैठक को ले विश्वविद्यालयों पर अधिकार के सवाल को ले राजस्थान और सरकार राजभवन और सरकार के बीच टकराव कायम। फोन पर सफाई, सभी वीसी के अलग अलग बहाने। तो देख सकते हैं आप, फोन पर सफाई दे रहे हैं एंड सभी वीसी अलग अलग बहाने बना रहे हैं। राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच ऐसे चला लेटर वार। 12 फरवरी को है उच्च शिक्षा सचिव बैठक थी, उसमें ये 2-3 मार्च को कार्यभार के आने का पत्र भेजा था। और ये सारी की सारी अपडेट है यहाँ पर। 15 को जो पीपीयू के जैसी इनके लिए लेने के लिए पत्र भेजा था एंड 20 फरवरी को भेजा। राजभवन ने क्या किया एंड यहाँ पर दिया है कुलपतियों का सबक सिखाने को तैयारी है। तो कुलपति है वो राजभवन में बड़ी भारी क्या है वीसी है वो नहीं आए थे, इससे रिलेटेड है। ये ज़्यादा इतनी खास तो नहीं है। इससे आगे देखते हैं क्या है। स्कूलों में निरीक्षण के दौरान मामला सामने आने पर कार्रवाई, कक्षा में पढ़ा रहे 4 शिक्षक, 48 का वेतन बंद। तो ये गंभीरता से ली जाने वाली बात है क्योंकि एक ही कक्षा में 4 शिक्षक पढ़ा रहे हैं, 48 का वेतन बंद कर दिया गया है। और ये मुजफ्फरपुर की है। एक स्कूल में छः वर्ग, यानी एक स्कूल में 6 वर्ग कक्षा और 23 शिक्षक, लेकिन एक ही शिक्षक से ले रहे थे कक्षा 6 है कक्षा। वहीं दूसरे स्कूल में एक ही कक्षा में 4 शिक्षक पढ़ाए जा रहे थे और 10 शिक्षक बैठे थे। एंड स्कूलों के निरीक्षण में यह मामला सामने आने के बाद डीईओ अजय कुमार सिंह ने बुधवार को कार्रवाई की। दोनों विद्यालय में 48 शिक्षकों पर कार्रवाई करते हुए उनका वेतन बंद कर दिया। जांच के दौरान पता गया था कि
किसी कक्षा के एक तो किसी में 15 बच्चों को के पढ़ाई कर रहे थे। इन 2 विद्यालयों में कई अन्य तरह की भी गड़बड़ी सामने आई है। तो ऐसी ही बहुत सारी गड़बड़ियाँ सामने आ रही है। भौतिक से 40% अधिक उपस्थिति दिखाई गई रजिस्टर पर, यानी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। यानी बच्चों की बच्चे आ भी नहीं रहे, फिर भी उनके परसेंट दिखा रहे हैं, 40% से अधिक उपस्थिति दिखा रहे हैं बिना अनुमति निजी कॉलेजों के प्रशिक्षकों ने न कराए कक्षा। तो ऐसा कुछ मामला है। जांच के दौरान किसी कक्षा में एक तो किसी में मिले 15 बच्चे। बच्चों को पढ़ाने की जगह बैठे मिले 10 शिक्षक, मांगा स्पष्टीकरण। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कक्षा में जो बच्चे कम है और शिक्षक ज़्यादा है, और ऐसे ही 48 ऐसे शिक्षक थे जिनका वेतन है वो बंद कर दिया गया है। एंड उसके बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ थी वो है ये, देख सकते हैं आप, शिक्षक भर्ती के लिए 10 वर्ष की छूट का उठा मामला। विधान परिषद में बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट देने का मामला जदयू की संजय कुमार सिंह ने सूचना के तहत उठाया। उन्होंने कहा कि बीपीएससी से शिक्षक भर्ती की पहली और दूसरी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी गई थी। इसलिए तीसरी भर्ती में भी 10 वर्ष की छूट दिया जाए। यानी बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती पहली और टीआरई 1 और टीआरई 2 में 10 वर्ष की कितनी क्या है अभ्यर्थियों को छूट दी गई थी। इसके लिए मामला उठा है कि टीआरई 3 है, टीआरई 3 है, उसमें भी 10 वर्ष का क्या होना चाहिए, छूट देनी चाहिए। तो ऐसा बोला है। ये बहुत ही अच्छी खबर है। अगर ऐसा होता है तो बहुत से कैंडिडेट्स है इसमें शामिल हो सकते हैं, और इसी वजह से क्या हो सकता है कि जो परीक्षा होने वाली है वो लेट भी हो सकती है। और इससे रिलेटेड जो कल की न्यूज़ थी उसमें भी बोला गया था कि जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है 9, 15, 16 को बोला था, वो आगे भी पोस्टपोन हो सकता है। तो देखते हैं क्या होगा। एंड इसके बाद है राज्य में 6000 प्रधानाध्यापक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कहाँ पर कितनी आवश्यकता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर राज्य में 6000 प्रधानाध्यापक भर्ती की परीक्षा शुरू। माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों के 6061 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने अधियाचना सामान्य प्रशासन को भेज दी है। बीपीएससी जल्द नियुक्ति का विज्ञापन जारी करेगा। 1340 अनारक्षित रहेंगे। एससी के लिए 1283, एसटी के लिए 128, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 1595, पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 1139 व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 576 पद आरक्षित है। पटना प्रमंडल में 765, सारण में 611, तिरहुत में 1361, दरभंगा में 815 और कोशी में 385, पूर्णिया में 696, भागलपुर में 289, मुंगेर में 536 और मगध प्रमंडल में 603 पदों पर नियुक्ति होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो प्रधानाध्यापक है उनके लिए 6000 टोटल क्या है कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, यानी वो आवेदन कर सकते हैं। और उनके लिए कितनी कितनी वो सीटें दी है, एससी के, एसटी, एससी, एसटी, सम अनारक्षित, अनरिजर्व्ड की, यूआर की, सभी की यहाँ पर डिटेल दी है। और दरभंगा और प्रमंडल है उनके बारे में भी यहाँ पर बताया, देख सकते हैं आप, अपना अपना चेक कर लें। एंड इसके बाद स्कूलों के समय में बदलाव का फर्जी पत्र हुआ वायरल। के पाठक ने सभी डीईओ से कहा इस फर्जी पत्र पर ध्यान नहीं देना है। राज्य के सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव को लेकर बुधवार को एक फर्जी पत्र वायरल हो गया। देखते देखते पर पत्र शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों समेत राज्य भर के शिक्षकों के मोबाइल तक पहुंच गया। फर्जी पत्र के संज्ञान में आते ही विभाग ने इस पर गंभीरता दिखाई। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने देर शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलों के पदाधिकारियों से भी इस पत्र की चर्चा की। उन्होंने बताया कि एक फर्जी पत्र वायरल हुआ है जिस पर ध्यान नहीं देना है। मालूम हो कि इस पत्र में बताया गया है कि स्कूल के शिक्षक 9:45 यानी 9:45 बजे आएंगे और शाम 4:15 बजे क्या है चले जाएंगे। बच्चे सुबह 10 से 4 बजे तक स्कूल में रहेंगे। शनिवार को दोपहर 2 बजे स्कूलों में छुट्टी होगी। और पत्र में पहले से 8वीं क्या है घंटी तक का समय भी दिया हुआ है। पत्र में विभाग के माध्यमिक निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव का हस्ताक्षर भी दिखाया गया है। इस संबंध में माध्यमिक निदेशक ने कहा कि स्कूल समय से लेकर जो पत्र वायरल है वह फर्जी है। उन्होंने ऐसा कोई भी पत्र जारी नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कोई ऐसा हैकर से मान लो कोई तो ऐसा कर रहा है जो स्कूलों के समय के बदलाव के फर्जी पत्र है वो वायरल कर रहा है। तो ऐसा नहीं मानते हुए उस पत्र के अनुसार विद्यालय प्रांगण को क्या है स्थापित न करने के लिए के पाठक ने क्या है डीओ से
संपर्क किया है और सभी को वीसी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सभी को बताया है कि इस पत्र पर क्या है ध्यान नहीं देना है। तो आप देख सकते हैं ये गलत बात है ऐसा। एंड ये थी पूरी की पूरी अपडेट जो आप देख सकते हैं। राज्य के 6000 प्रधानाध्यापक भर्ती की प्रक्रिया शुरू, और ये इंपॉर्टेंट थी। शिक्षक भर्ती के लिए 10 वर्ष की छूट का उठा मामला। देख सकते हैं कक्षा में पढ़ा रहे थे 4 शिक्षक, 48 का वेतन बंद। शिक्षा विभाग की मीटिंग में नहीं आए वीसी, राजभवन पड़ा भारी। नियोजित शिक्षकों ने किया डीईओ कार्यालय में हंगामा। तो ये थी पूरी की पूरी अपडेट। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।